प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत मध्यकाल, हिंदी पद्य साहित्य के मध्यकाल का अध्ययन करेंगे। मध्यकाल को दो खंडों, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में विभक्त किया गया है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल, इसका प्रारंभ 1375 से 1700 तक माना गया है और यह संख्याएं संवत में व्यक्त की गई हैं, अर्थात संवत 1375 से 1700 तक का समय भक्ति काल कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस काल में भक्ति की प्रधानता थी। जितने भी कवि हुए, जितने भी राजा, सामंत, नागरिक, सभी भक्ति की ओर अग्रसर थे। वीर गाथा काल की युद्ध विभीषिका से त्रस्त मानव हृदय की शांति की खोज में भटकने लगा। जब वीर गाथा काल में मनुष्य ने युद्धों को झेला, इस विभीषिका से बचने के लिए, इस विभीषिका से त्रस्त होकर के मानव शांति की खोज में भटकने लगा। हिंदू मुस्लिम के मध्य द्वेष की भावना को दूर कर उन्हें एकता के सूत्र में आबद्ध करने हेतु पंडितों और मौलवियों दोनों ने ही जनता में भक्ति का प्रसार असीम की छत्र छाया की और संकेत की। हिंदू और मुस्लिम वीर गाथा काल में दोनों ही लड़ रहे थे, इसलिए इनके दोनों ही संप्रदायों के जो भी धार्मिक गुरु, कवि हुए या फिर जो भी मौलवी हुए, इन सब लोगों ने इन दोनों को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। धर्म ने मस्तिष्क से हटकर हृदय में आश्रय लिया। धर्म पहले मस्तिष्क में था, अब मध्यकाल में हृदय में निवास करने लगा। चूंकि मस्तिष्क निर्णय लेता है, निश्चित रूप से निर्णय युद्ध कारक होते थे जिसमें द्वेष की भावनाएं फैलती थी। लेकिन जब भक्ति काल में आकर के हमारा मस्तिष्क हृदय में आ गया, अर्थात हृदय भावनाओं से भरा हुआ होता है, तो यहाँ आकर के हम भावनाओं में सराबोर हो गए। बस इसी बिंदु से भक्ति का उन्मेष हुआ, इसलिए इस युग का नाम भक्ति काल पड़ा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। हिंदी काल का स्वर्णिम काल, सर्वश्रेष्ठ काल भक्ति काल ही है। भक्ति काल की समय सीमा में दो प्रकार की काव्यधाराएं रही। भक्ति काल की समय सीमा में दो प्रकार की काव्यधाराएं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। चूंकि निर्गुण धारा भी दो शाखाओं में विभक्त थी, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, जबकि सगुण धारा की दो शाखाएं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा थी। निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा, इसके प्रमुख कवियों को अगर देखा जाए तो कबीरदास, सुंदरलाल, मलूकदास, गुरु नानक, रैदास, दादू दयाल एवं पलटू साहब हैं। इस शाखा के कवि संत कवि कहलाते हैं, क्योंकि उनके काव्यों की प्रमुख विशेषता उसमें निहित उदात्त भावों की प्रधानता है, जिसका न केवल विशुद्ध जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध है, अपितु जिनकी अभिव्यक्ति भी प्रधानता ऐसे कवियों के द्वारा की गई जिन्होंने स्वानुभूति की प्रयोगशाला में उनका मूल्यांकन एवं सत्यापन किया। ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रमुख रस शांत रस था। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया और जो भी रचनाएं रचेंगे प्रायः मुक्तक छंद में रचेंगे। दोहा और पद आदि स्फुट छंदों का प्रयोग हुआ है। भाषा खिचड़ी एवं सधुकड़ी, यहाँ तक कि कबीरदास जी की भाषा को तो पचमेली खिचड़ी भी कहा गया है। जो कि कबीरदास विभिन्न प्रकार के साधु संतों के बीच बैठ करके ही ज्ञान मार्ग की बातें किया करते थे, ज्ञान मार्ग के लिए गीत गाया करते थे। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, उनका जो भी ज्ञान उन्होंने अर्जित किया था वो विभिन्न प्रकार के साधु संतों के पास बैठकर किया था, इसलिए उनकी भाषा को सधुकड़ी या पचमेली खिचड़ी कहा गया है। ज्ञानाश्रय शाखा की प्रमुख विशेषता रहस्यवाद, अर्थात छिपी हुई बात। जिन कवियों ने जो भी रचनाएं की हैं, इनमें बात बहुत छिपी हुई। कबीरदास जी ने लिखा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूट्यो कुंभ
जल जल ही समाये, यह तथ कथ्यो ज्ञानी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं इसमें रहस्य छिपा हुआ है। यहाँ कोई घड़े की बात नहीं हो रही, मिट्टी के घड़े की बात हो रही हो या जल की बात हो रही हो। यहाँ बात होती है परम ब्रह्म, उस निराकार ब्रह्म की बात होती है। इस दोहे में कबीरदास जी ने एक रहस्य छिपा के रखा है, जिसका आशय होता है जल में कुंभ, कुंभ में जल है। एक घड़ा जिस प्रकार जल में लटका दिया जाए तो उसके अंदर और बाहर पानी ही पानी होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर एक घड़े की तरह है और इस घड़े के बाहर और अंदर दोनों ओर परम ब्रह्म विद्यमान है, परमात्मा विद्यमान। जिस दिन ये शरीर रूपी कुंभ फूट जाएगा, अर्थात इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी, शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो अंदर का जो परमात्मा या परम ब्रह्म है वो बाहर वाले परम ब्रह्म से मिल जाएगा। इस बात को कबीरदास जी कहते हैं केवल ज्ञानी पुरुष ही समझ सकते हैं। यहाँ रहस्य बात को कबीरदास जी ने बड़े ही बोधगम्य तरीके से प्रस्तुत किया है। निर्गुण काव्यधारा की दूसरी शाखा प्रेमाश्रयी शाखा या प्रेम मार्गी शाखा, इसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की। इनका पद्मावत नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध रहा है। प्रमुख छंदों की यदि बात की जाए प्रेमाश्रय या प्रेम मार्गी शाखा की, इसमें जो छंदों की रचना हुई है वो सोरठा, दोहा, चौपाई, अवधी और फारसी भाषा का प्रयोग भी इन्हीं छंदों के माध्यम से किया गया। इन छंदों की रचना अवधी और फारसी भाषा में की गई है, चाहे वो सोरठा हो, दोहा हो या चौपाई। मसनबी शैली प्रेमाश्रय अथवा प्रेम मार्गी शाखा में मसनबी शैली का प्रयोग हुआ है। इस काल में सूफी कवियों ने आत्मा को प्रियतम मानकर, आत्मा को माना है प्रियतम, हिंदू प्रेम कहानियों का वर्णन किया है। हिंदू मुस्लिम एकता इस शाखा की प्रमुख कविता है। हिंदू मुस्लिम एकता ही प्रमुखता रही है। कवि कुतुबन, मंझन, उस्मान एवं जायसी ने प्रेम गाथाओं को काव्य रूप में गूंथ दिया है। पद्मावती के अतिरिक्त स्वप्नवती, मुग्धावती एवं मृगावती आदि प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। मधुमालती कवि मंझन का सुंदर प्रेम काव्य है। इन सूफी काव्यों की रचना शैली दोहा चौपाई है और इसमें कथा को आदि से अंत तक लिखा जाता है। मेरे विद्यार्थियों, इस काल का काव्य भाव पक्ष और कला पक्ष के साथ साथ श्रृंगार रस के दोनों पक्षों पर केंद्रित रहा है। कहीं कहीं जो जुगुप्सा का भी भाव परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त करुण, रौद्र के भी दर्शन होते हैं। इस काल में यदि किसी रस का अभाव है तो वह वात्सल्य। इस काल की भाषा ठेठ अवधि। काव्य में रहस्यवाद, एकेश्वरवाद। इस काल के जितने भी कवि हुए ईश्वर को एक ही रूप मानते हैं। भक्ति काल की दूसरी शाखा सगुण भक्ति। सगुण भक्ति शाखा के जितने भी कवि हुए हैं उन सब कवियों ने ईश्वर को प्रत्यक्ष माना, अर्थात ईश्वर को साकार रूप में देखा है, जैसे राम और कृष्ण। इसी आधार पर सगुण भक्ति शाखाओं को दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी, जबकि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी। राम भक्ति शाखा के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम को ही सर्वस्व, भगवान राम के अतिरिक्त उन्होंने और किसी की चर्चा नहीं की। भगवान राम को ही उन्होंने सौंदर्य प्रधान अवतार की उपासना दी है। राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का आधार लेकर इस काल में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों की रचना की गई। इस काल में प्रमुख रूप से अवधी और ब्रज भाषा दोनों का उपयोग हुआ है और कई छंदों में रचनाएं हुई। दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, बरवे, रोला, तोमर, त्रोटक, गीतिका, हरि गीतिका और पद साहित्य इस काल के प्रमुख छंद हैं। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस इस काल की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसने संपूर्ण समाज को भगवान राम के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। गोस्वामी तुलसीदास के अतिरिक्त इस युग के इस शाखा के कवियों की यदि बात की जाए, नाभादास, प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम, रघुराज सिंह और केशवदास के नाम उल्लेखनीय है। राम भक्ति शाखा केशवदास ने भगवान राम के लिए बहुत कुछ लिखा है। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक रामानंद है। इसके यदि प्रवर्तक की बात की जाए तो रामानंद है। राम भक्ति कभी किसी एक परिपाटी में नहीं बंधे। जितने भी कवि रहे वो किसी एक परिपाटी में नहीं बंधे। उन्होंने विभिन्न रचना शैलियों का प्रयोग किया है। दृश्य, श्रव्य, मुक्तक और प्रबंध काव्य सभी की रचना हुई है।
कवियों ने राम को अपना इष्ट देव माना। कवियों ने राम को अपना इष्ट देव माना और अपने हृदय का उल्लास, विनय तथा आत्मनिवेदन करना उसका मुख्य उद्देश्य था। अतः कवियों की कविता स्वांतः सुखाय। सगुण भक्ति धारा की दूसरी शाखा कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार की उपासना की गई। इस शाखा में केवल मुक्तक काव्यों की रचना हुई है। भगवान कृष्ण की भक्ति के सभी पद ब्रज भाषा में लिखे गए, केवल पद छंद का ही प्रयोग हुआ है। इन पदों का मुख्य विषय राधा कृष्ण की प्रेम पूर्ण उपासना है। कृष्ण भक्ति शाखा के जो भी पद लिखे गए हैं, इसमें केवल राधा और कृष्ण की प्रेम पूर्ण उपासना का ही वर्णन है, किंतु सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का भी वर्णन किया है। इस कारण सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन अनूठा है। जैसा वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा विश्व में किसी कवि ने नहीं। चूंकि सूरदास जी जन्मांध थे, इसके बावजूद भी वो वात्सल्य रस अर्थात बाल अटकेलियों का बड़ा मनोहारी वर्णन करने में सफल रहे। इस काल में प्रमुख रस श्रृंगार रस। कृष्ण भक्ति शाखा का प्रमुख रस श्रृंगार रस। चूंकि राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन होता है, तो यहाँ श्रृंगार रस की प्रधानता हो जाती है। इसके बाद वात्सल्य रस। वात्सल्य रस के दोनों पक्ष और श्रृंगार रस के दोनों पक्ष। श्रृंगार रस के संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है, जबकि वात्सल्य रस के संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य का प्रयोग हुआ है। श्री कृष्ण माता यशोदा के पास जब रहते हैं तो संयोग वात्सल्य है, किंतु जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा वापस चले जाते हैं तो यशोदा माता वियोग में आ जाती हैं, उनका वात्सल्य वियोग में हो जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि की अगर बात की जाए तो सूरदास। इनकी प्रमुख रचना सूर सागर। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी। इस काल में केवल मुक्तक रचनाएं हुई हैं और प्रबंध काव्य का सर्वथा अभाव है। मुक्तक रचनाएं की गई हैं, प्रबंध काव्य इस काल में अभाव रहा है। पद शैली में संगीत और विभिन्न राग रागनियों का अच्छा समायोजन है। इसी से कृष्ण के अधिक पद गाए जाते हैं, जिसमें कृष्ण माधुर्य भावना अलंकारों का सुंदर स्वाभाविक प्रयोग है। वल्लभाचार्य के पश्चात उनके उत्तराधिकारी विठल नाथ जी थे। उनके समय तक कृष्ण की पुष्टि मार्ग के सिद्धांत अनुसार भक्ति करने वाले कवि अनेक थे। उन कवियों में जिन 8 कवियों का काव्य संग्रह विठल नाथ ने किया था, वह अष्टछाप कहला। विठल नाथ जी द्वारा जिन 8 कवियों के काव्य का संग्रह किया गया था, उसको अष्टछाप कहा जाता है। वे 8 कवि इस प्रकार थे: सूरदास जी, नंददास, कुम्भन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, कृष्णदास। इसके अतिरिक्त कुछ कवि और भी हुए जिन्होंने स्वतंत्र रूप से कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखी हैं। मीराबाई, नाम तो सभी जानते ही होंगे। रसखान, जिन्होंने रसखान माधुरी लिखी। नरोत्तम दास। नरोत्तम दास का नाम विद्यार्थियों आप बड़े अच्छे से स्मरण रखना, क्योंकि नरोत्तम दास ने एक खंड काव्य लिखा है जिसका नाम है सुदामा चरित्र। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं की यदि बात की जाए तो इसकी पहली प्रवृत्ति या विशेषता है ईश्वर भक्ति, दूसरी गुरु महिमा, तीसरी सादा जीवन, चौथी समन्वय की भावना, पांचवी राज्याश्रय से मुक्ति, छठी विविध रसों का प्रयोग, सातवीं भाषा की विविधता। कृष्ण भक्ति शाखा में भाषा की विविधता है, किंतु प्रधानता ब्रज भाषा की ही है। भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं अगर देखी जाए तो ज्ञानाश्रय शाखा अथवा ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। इनकी रचना है वाणी, बीजक, साखी, सबद और रमैनी। इसके बाद ज्ञानाश्रय शाखा के दूसरे कवि दादू दयाल जी। इनकी रचना साखी और पद। तीसरे कवि रैदास, इनकी भी साखी और पद। चौथे कवि सुंदरदास, इनकी सुंदर विलास, प्रेमाश्रय अथवा प्रेम मार्गी शाखा। इसके कवियों को अगर देखा जाए तो इसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, जिन्होंने पद्मावत जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है, और अखरावट, 2 रचनाएं इनकी हैं। कुतुबन, प्रेमाश्रय शाखा के दूसरे कवि कुतुबन हैं, इनका की रचना है मृगावती। इसके बाद मंझन, प्रेमाश्रय शाखा या प्रेम मार्गी शाखा के तीसरे कवि मंझन, इनकी मधुमालती। चौथे उस्मान, इनकी रचना चित्रावली। पांचवी आलम, इनकी रचना माधवानल। छठवें कवि नूर मोहम्मद, इंद्रावती, अनुराग और बांसुरी। प्यारे विद्यार्थियों, यदि राम भक्ति शाखा की बात की जाए, सर्वप्रथम समाज सुधारक कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम ही आता है। इनकी रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। राम भक्ति शाखा के दूसरे कवि नाभादास,
इन्होंने भक्तमाल लिखा है। तीसरे कवि स्वामी अग्रदास, इन्होंने राम ध्यान मंजरी लिखा है। चौथे कवि रघुराज सिंह, इन्होंने राम स्वयंवर की रचना की है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों की यदि बात की जाए तो आप लोग जानते ही होंगे, सूरदास जी का नाम सर्वप्रथम स्थान रखता है। इनकी रचनाओं में सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे कवि नंददास, इन्होंने पंचाध्याय लिखी। कृष्णदास, इन्होंने भ्रमर गीत, प्रेम तत्व। कुंभन दास, इन्होंने पद। परमानंद दास, ध्रुव चरित्र, दान लीला। चतुर्भुज दास, भक्ति प्रताप, द्वादश यश। नरोत्तम दास, हम आपको पूर्व में बता चुके हैं, नरोत्तम दास ने एक खंड काव्य की रचना की जिसका नाम है सुदामा चरित। इसमें कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है। रहीम, इन्होंने दोहावली की रचना की है। रसखान, प्रेम वाटिका। मीरा, नरसी का मायरा, गीत गोविंद की टीका। पद। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल की ओर अगले वीडियो में चलेंगे।